नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे बाजार की। बाजार में हुआ क्या है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हल्की गिरावट के साथ, बहुत हल्की गिरावट, -0.1%, 1% का 10वां हिस्सा दोनों की गिरावट है। निफ्टी 20 पॉइंट के करीब नीचे गिर के बंद हुआ है और सेंसेक्स 68 पॉइंट गिरकर। ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। कहा यह जा रहा है कि वैल्यूएशंस को लेके बाजार को फिक्र है और इस वजह से बाजार नीचे गिर के बंद हुआ है। लेकिन ये बात अगर आप बारीकी से देखेंगे तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कोई बड़ी बात निकलेगी। आईटी स्टॉक्स आज बढ़ रहे थे, जबकि आईटी स्टॉक्स, आपको ध्यान है, पिछले कुछ समय से आईटी स्टॉक्स लगातार परेशान हाल हैं, उनमें बढ़त नहीं दिख रही थी। लेकिन आज आईटी स्टॉक्स में आपको बढ़त देखने को मिली है। तो अब तर्क आप देखेंगे अगर, तो पिछले कुछ दिनों में हमेशा रोज यह तर्क दिया जा रहा है आईटी स्टॉक्स में गिरावट के तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं। आज आईटी स्टॉक्स बढ़े हुए हैं, बाकी सेक्टर्स में हाई वैल्यूएशन दिख रहा है। तो ये थोड़ा, जिसको कहते हैं, बहुत तर्कसंगत बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि बाजार में कुछ माहौल तेजी चलते चलते एक दिन आता है जिस दिन सबको लगता है कि हाँ, आज कुछ निकाल लेना चाहिए, रुक जाना चाहिए। बाजार के अंदर चलिए तो बाजार के लोग ये कहते हैं कि बाजार सांस ले रहा है, बहुत तेजी से चला है, अब रुकेगा, थोड़ी सांस लेगा, हवा भरेगा, यानी कि एक बार फिर स्टीम लेगा और उसके बाद फिर चलना शुरू करेगा। जबकि आप ये देखें तो इस वक्त पूरे सेशन को अगर देखेंगे तो करीब करीब फ्लैट रहा। और वजह क्या है कि जो अर्निंग्स रिपोर्ट हैं वो इस वक्त आ रही हैं और अर्निंग्स की वजह से, यानी रिजल्ट्स की वजह से ही कोई कंपनी या कोई सेक्टर किसी दिन चल जाता है, किसी दिन गिर जाता है। और जो अगर आप चारों तरफ की एक्टिविटी देखें तो इस वक्त रियल स्टेट में आज गिरावट दिखाई पड़ी है। कुल आप अगर आसपास के आंकड़े देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो आया है आंकड़ा, वो जुलाई के महीने में फिर उसमें गिरावट दिख रही है, मॉडरेशन है। गिरावट का मतलब है कि बहुत रफ्तार नहीं है और नए ऑर्डर भी थोड़े कम हुए हैं, एक्सपेंशन भी कम हुआ है। और जो सर्वे आया है सामने उसके वजह से, और दूसरी तरफ से कंपनियों के जो ऑटो कंपनियां हैं उनकी सेल्स फिगर्स अब आने वाली हैं। तो जब वो सेल्स फिगर्स सामने आएंगी तब उन पे नज़र रखी जाएगी। उधर अमेरिका से कुछ डेटा आने हैं, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उन पे लोगों की नज़र है। यूएस में नॉन फार्म पेरोल आने वाला है, यूएस का सर्विसेज का पीएमआई डेटा, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स आने वाला है। तो ये सब 1 से 4 तारीख तक के बीच में ये सारे आंकड़े आ जाते हैं। आज पहली तारीख है। पहली तारीख को आमतौर पर बाजार में बहुत कोई चमत्कारिक चीज़ दिखती नहीं है, लेकिन वो भी जो मैं कह रहा हूं इसका भी कोई तर्क नहीं है। तो आज अगर आप बाजार देखेंगे ध्यान से तो इसमें कोई कारण, कोई तर्क नहीं है और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप रीड करके आगे बढ़ें कि हाँ, अब बाजार इस दिशा में चलने वाला है। तो बाजार को लेके जो आपकी अपनी रणनीति होगी वो शायद आज के बाजार में आपको उसके लिए कोई संकेत नहीं मिलेगा। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि साहब अपने हिसाब से, अपने डिसिप्लिन से, अपने नियम से चलें। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा इस वक्त कि अगर ज़रा भी आप सोच रहे थे कि एसआईपी का क्या करें, तो एसआईपी होती दरअसल इसीलिए है कि उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, उसको नियम से चलाते रहना है तब तक जब तक कि आपको पैसे की ज़रूरत ना हो या आपके पास एसआईपी में लगाने के लिए पैसा ना हो। ये दोनों स्थितियां नहीं हैं तो फिर एसआईपी के बारे में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, किसी ऐसे फंड में आपने लगा रखी है, किसी ऐसे स्टॉक में लगा रखी है जिसकी कोई खबर आ गई, अचानक उसमें कोई बड़ी घटना हो गई तो अलग बात है, वरना वो एक ऐसा रास्ता है सुकून भरा जिस पे चल के आप बाकी सारी चिंताओं से मुक्त रह सकते हैं। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिज तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज तक प्रीमियम मेंबरशिप ₹159 से शुरू।